Good afternoon and welcome you all. In today's class, we shall start with a new chapter, not for profit organizations, that is NPO. In this chapter, we shall understand how to prepare financial statements of a not for profit organization. You can expect a 15 marks question from this chapter. सो ग्रुप सी में आप एनपीओ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है एज एन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ये अपने तीन कैटेगरी ऑफ एंटिटीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। तीन कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। एक है बिजनेस एंटिटीज जिसका प्रॉफिट मोटिव होता है। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर उसी पर बेस था। फाइनल अकाउंट्स में अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलोंग विद बैलेंस शीट बनाना सीखे थे, which was for business entities, that is profit making organizations, जिसका ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव से ये काम करते हैं। दूसरे कैटेगरी हो गए वो जो स्मॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स होते हैं ना, ग्रोसरी शॉप्स, स्टेशनरी शॉप्स, इनके लिए अपने सिंगल एंट्री सिस्टम, इन लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं। तो सिंगल एंट्री के चैप्टर में ऐसे टाइप के एंटिटीज के लिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना सीखे थे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट for those business entities which are very which have a very small scale of operation, right? For example, a grocery shop, a stationery shop. तो इनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना सीखे थे, बिकॉज इन लोग प्रॉपर वे में डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। इनका जो रिकॉर्ड्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है। डबल एंट्री इज नॉट कंप्लीटेड। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट नहीं करते इन लोग। तो यहां से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कैसे प्रिपेयर करा जाता है वो अपने डिस्कस किए थे सिंगल एंट्री के चैप्टर में। अभी नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी ऑफ एंटिटीज जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने को प्रिपेयर करना सीखना है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओज, एनजीओज, एनटीओज, नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्थाएं होती हैं जिनका काम समाज सेवा है। दे आर फॉर्म्ड विथ अ सोशल मोटिव, सोशल सर्विस करना इनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के एंटिटीज के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जैसे हुए, ऐसे टाइप के एंटिटीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तीन कैटेगरी ऑफ एंटिटीज के लिए प्रिपेयर करना सिखाया गया आप लोग को, सिलेबस में है। एक है बिजनेस एंटिटीज के लिए फाइनल अकाउंट्स, एक है बिजनेस एंटिटीज के लिए फाइनल अकाउंट्स जिनका प्रॉफिट मोटिव है, उनके लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। एक है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, स्मॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स के लिए, जैसे ग्रोसरी शॉप, स्टेशनरी शॉप्स के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम।
एंड थर्ड इज एनपीओस के लिए एनपीओस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओस। ठीक है, समझ में आया ना? कनेक्शन समझ में आ रहा है? कनेक्शन अपने को सिलेबस में 3 टाइप के एंटिटीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिखाया जा रहा है। एक है बिजनेस एंटिटीज के लिए, दूसरा ग्रोसरी शॉप, स्टेशनरी शॉप जैसे स्मॉल शॉप्स के लिए, थर्ड इज एनपीओस के लिए। फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया है, अभी एनपीओस को शुरू करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, they are formed with a social objective. Their motive is to serve the society. ठीक है, now can you give me examples of NPOs from real life in the chat box? Examples लिखो फटाफट। NPOs के example दो। Schools, proceed, गए, move ahead, लिखो chat box में। You should participate in the class. Hospitals, schools, colleges, हाँ colleges, correct, hospitals। आगे और एग्जांपल्स दो। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस प्लेसेस, ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेज, क्लब्स, सोसाइटी, associations, these are all not for profit organization. Their objective is to serve their members. Their objective is to serve their members. जिन लोगों ने एनपीओ को फॉर्म किया है, एनपीओ का काम है अपने उन मेंबर्स की सेवाएं करना। जैसे फॉर एग्जांपल, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को कौन फॉर्म करता है? सोल प्रोप्राइटर खुद। पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स, कंपनीज को कंपनी के शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स, दे फॉर्म द कंपनी, पार्टनर्स फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, sole proprietors form the sole proprietorship firm. In the same way, members form NPOs. So NPOs are formed by its members, and NPO is formed with the objective to serve the society, to serve the members, provide service to the members. संस्थाएं, जिनको हिंदी में संस्थाएं अपने बोलती है, वो होता है एनपीओस। तो जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर्स है, कंपनीज के लिए शेयर होल्डर्स है, एनपीओस के लिए क्या है? मेंबर्स। ठीक है, तो एनपीओस आर फॉर्म्ड बाय मेंबर्स। इनका मोटिव क्या है? सोशल मोटिव, यानी समाज की सेवा। अब मेरे को बताओ, अगर इनका काम समाज की सेवा करना है, यही काम करने के लिए इन्हें बनाया गया है, फॉर्म किया गया है, तो अगर इनका काम समाज की सेवा करना है, तो क्या एनपीओस अपना हिसाब किताब नहीं रखें?
समाज की सेवा करना मतलब हिसाब किताब नहीं रखना है? ऐसा होता है क्या? क्या हॉस्पिटल्स अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते? क्या स्कूल्स कॉलेजेस अपना अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते? क्या क्लब्स अपना अकाउंट मेंटेन नहीं करते? सारे एनपीओज अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इवन दो द मोटिव इज नॉट प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेवा करना इनका ऑब्जेक्टिव है। दो ये सेवा करने के उद्देश्य से फॉर्म हुए हैं, फिर भी ये अपना पाई पाई रुपए का हिसाब किताब रखता है। तो एनपीओज अपना हिसाब किताब किस तरीके से रखते हैं, वही अपने को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। So what are the financial statements which are prepared by an NPO? Let us first point out the financial statements prepared by an NPO. जिस तरीके से एक बिजनेस एंटिटी कैश अकाउंट बनाता है ना, कैश अकाउंट कैश बुक मेंटेन करता है। कैश अकाउंट कैश बुक के डेबिट्स के साइड में, डेबिट के साइड में कैश कम्स इन, इनफ्लोज ऑफ कैश, रिसीट्स ऑफ कैश रिकॉर्ड होता है। क्रेडिट के साइड में आउटफ्लोज ऑफ कैश, कैश गोज आउट, पेमेंट्स इन कैश रिकॉर्ड होता है। सेम तरीके से एनपीओस जो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। एनपीओस प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट which is nothing but a cash account of an NPO. रिश्ता वही है, सोच नहीं है, नाम अलग है। नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, है क्या? कैश अकाउंट। तो एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया विच इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट। अब रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट के साइड में सारा रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट के साइड में सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ही क्या? इट्स अ कैश अकाउंट। डेबिट के साइड में सारे रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस टू साइड में आता है, क्लोजिंग बैलेंस बाई साइड में आता है। सर एकदम प्रॉपर कैश अकाउंट है? हाँ प्रॉपर कैश अकाउंट है, नाम खाली डिफरेंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। डेबिट साइड में रिसीट्स यानी इनफ्लोज ऑफ कैश इन बैंक, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स यानी आउटफ्लोज ऑफ कैश इन बैंक। क्लियर? अब देखो एनपीओ तो सोशल मोटिव के साथ फॉर्म हुआ है, समाज की सेवा, अपने मेंबर्स की सेवा करने के लिए फॉर्म हुआ है, प्रॉफिट कमाने के लिए फॉर्म नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सा बात है एनपीओज do not prepare do not prepare trading and profit and loss account। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बिकॉज इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो सर फिर एक्सपेंसेस और इनकम्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? उसके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इसमें भी रिश्ता वही है, सोच नहीं है? आंसर इज यस। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बना रहे?
बिकॉज प्रॉफिट कमाना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये अपने एक्सपेंसेस और इनकम्स को कहां रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बनाने का तरीका, प्रोसेस एकदम सेम है एज वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी सेम तरीके से प्रिपेयर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट के साइड में सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट के साइड में सारे इनकम्स को लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय नेचर is a nominal account where the rule is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं एंड क्रेडिट के साइड में सारे इनकम्स रिकॉर्ड होते हैं। अब अकाउंट है, अकाउंट को लास्ट में बैलेंस करते हैं। अकाउंट को जब लास्ट में बैलेंस करेंगे, अगर इनकम साइड का टोटल इनकम साइड का टोटल इनकम साइड का टोटल इज मोर देन एक्सपेंस साइड का टोटल, इनकम साइड का टोटल इज मोर देन एक्सपेंस साइड का टोटल, फीलिंग क्या चीज का आ रहा है? प्रॉफिट का फीलिंग आ रहा है। बट प्रॉफिट का फीलिंग नहीं ला सकते बिकॉज एनपीओज प्रॉफिट मोटिव के साथ फॉर्म नहीं हुआ। तो व्हेन इनकम साइड का टोटल इज मोर देन एक्सपेंस साइड का टोटल, बैलेंसिंग अमाउंट को क्या लिखना है? सरप्लस। सरप्लस नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, सरप्लस। एंड व्हेन द एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, यानी एक्सपेंसेस साइड का टोटल इज मोर देन इनकम साइड का टोटल, देन व्हाट इज द डिफरेंस कॉल्ड? डेफिशिट। तो व्हेन इनकम इज मोर देन एक्सपेंस, balance amount is surplus. When expense is more than income, balance amount is deficit. अब देखो एनपीओस के एनपीओस के भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं जिनका बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर कैरिड डाउन करना है, नेक्स्ट ईयर उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो एनपीओस के भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं, तो इसलिए एनपीओस का भी बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट वही, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड में एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड में एसेट्स। ठीक है। तो एनपीओस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्री कंपोनेंट्स हैं। देयर आर थ्री कंपोनेंट्स of the financial statements of NPOs. One is receipts and payment account. Second is receipts and payment account is similar to that of cash account in case of a business entity. Second is income and expenditure account, which is similar to profit and loss account in case of business entities. And the third is balance sheet. So what are the three components? The three components are receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. ठीक है। तो ये तीनों चीज प्रिपेयर करना अपने को सीखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं? जैसे आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट।
सिमिलरली आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दिया है, तो आपको क्या प्रिपेयर करना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट और क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है विथ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या प्रिपेयर करना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये तीन 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 टाइप के क्वेश्चंस, तीनों में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेट हो सकता है। Either they can give you receipts and payment account with some additional information, then you have to prepare income and expenditure account with balance sheet, or they give you income and expenditure account with some additional information, you have to prepare receipts and payment account and balance sheet, or they give you opening date ka balance sheet with closing date ka balance sheet, you have to prepare receipts and payment account and income and expenditure account. Obviously, with these two balance sheets, they will always give you some additional information also. ठीक है? क्या अपने को कैश अकाउंट बनाना नहीं आता है? कैश अकाउंट बनाना आता है? आंसर इज यस। अगर कैश अकाउंट बनाना आता है तो अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना आता है। क्या हम लोग को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं आता? हाँ सर, आता है। फाइनल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री के चैप्टर में सीखा है। तो अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आता है, आएगा। और बैलेंस शीट तो डेफिनेटली सीखा ही है। तो कुछ नया नहीं, खाली कुछ कुछ टर्म्स जो है, टर्म्स चेंज हो जाएंगे। टर्म्स चेंज हो जाएंगे। अब एनपीओस के रिस्पेक्ट में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, वो टर्म्स का डिस्कशन एक बार करते हैं। एनपीओस के रिस्पेक्ट में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, वो टर्म्स का डिस्कशन एक बार करते हैं। बनाना यही तीन चीज है। Receipts and payment account, which is just like cash account. Income and expenditure account, just like profit and loss account. And balance sheet of an NPO. So these are the three financial statements of a not-for-profit organization. अंडरस्टूड? यहां तक सबको क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में सब जन लिखोगे यहां तक क्लियर है तो फटाफट। सबकी तरफ से इंस्टेंट रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो मेरे को लगेगा सब जन सुन रहे थे, अदरवाइज मेरे को लगेगा सो रहे थे। फर्क है सुनने में और सोने में। तो लेट्स सी हु हैज आंसर्ड। जानवी, स्वर्णवो, दिशा, रोमित, त्रिशा। Who has not responded? She has responded. Orko is sleeping? Yes, Orko? Not there? Look, Orko is not there. ठीक है? This is how we catch in online classes. ठीक है? चलो, नाइस। ओके। अच्छा, मेरे को बताओ कितने जन एनपीओस क्लास 11 में कर चुके हैं? क्लास 11 में डन है। I will be teaching you from the scratch. You need not worry on that aspect. But still, I'm asking, how many of you have done NPO in class 11? None of you. Nice. इसका मतलब हम लोग एकदम फ्रेश नॉलेज गेन कर रहे हैं एनपीओ में। It's fresh to all of us. Nice. That is an advantage. अदरवाइज पुराना सीखा हुआ रहता तो पुराना को पहले
या रिकॉल करते, फिर उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ उसको समझते, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता। अभी क्योंकि पहली बार कर रहे हैं क्लास में, आप भी क्लास में एनपीओ को, तो इट्स फ्रेश फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चैट बॉक्स में रेडी रहना। हाँ, चैट बॉक्स में रेडी रहना। और जिन लोग क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में जिन लोग क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर सेंडिंग जस्ट वन मैसेज टू द यूनिवर्स कि मेरा FA1 का एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो जिन लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका एग्जाम श्योर शॉट अच्छा जाता है। दिस इज माई पास्ट एक्सपीरियंस इन दी ऑनलाइन क्लासेस। पैंडेमिक वॉज फुल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, सो पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि जिन लोग ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेट किए, they have performed well in the exam. So if you want good marks in the exam, participate in today's class, in all the classes, online classes. चलो फटाफट, जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, अच्छा अपने क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये डिस्कस करें, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द टर्म्स रिलेटेड टू एनपीओ, सम टर्म्स रिलेटेड टू एनपीओ। एज अ सच आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नोट्स आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। नोट्स का भी पीडीएफ शेयर किया हुआ है, एक और नोट्स का पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो खाली पार्टिसिपेट करो। जिस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर्स होते हैं, कंपनीज के लिए शेयर होल्डर्स होते हैं, तो एनपीओस के लिए कौन होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? वेरी गुड दिशा, वेरी गुड, fastest finger first, very good. members, very good दृशा, members, एनपीओ के लिए members होते हैं, so members form the एनपीओ। अच्छा मेरे को बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से सबको जवाब देते चलना है, कोशिश करना है सबसे फास्ट जवाब, तो रेडी हो जाओ। सोल प्रोप्राइटर, पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करने देना। सोल प्रोप्राइटर प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस करता है? कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस पार्ट कैपिटल, वेरी गुड, वेरी गुड, कैपिटल, 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 कैपिटल। तो सेम तरीके से मेंबर्स जो अमाउंट पे करते हैं टू बिकम मेंबर्स, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए आई हैव टू ब्रिंग इन कैपिटल, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में टू बिकम अ पार्टनर आई नीड टू ब्रिंग कैपिटल, विदाउट कैपिटल I won't get entry as a partner. I won't get admission into the partnership firm without bringing in capital. Similarly, NPOs में members को एक amount of money लेकर आना होता है. Members need to members need to bring certain sum of money to become members of NPO, and that is called. So मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि मेंबर्स को एनपीओ में मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फीस लाना होता है, तभी जाकर उनका नाम इज एंटर्ड इनटू द लिस्ट ऑफ मेंबर्स। दैट मेंबरशिप फीस इज आल्सो कॉल्ड
एंट्रेंस फीस। तो एनपीओज में मेंबर्स बनने के लिए मेंबर्स को मेंबरशिप फी लेकर आना होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए कैपिटल लाना होता है, वैसे एनपीओज में मेंबर बनने के लिए मेंबर को एज मेंबर ज्वाइन करने के लिए मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फीस देना होता है। मेंबरशिप फीस देंगे देन ओनली द नेम ऑफ द मेंबर shall be entered into the list of the members. So that membership fees is also called entrance fees. Entrance fees. Membership fees, entrance fees. So membership fees, entrance fees is what? It is capital. Membership fees, entrance fees is what? It is capital. Capital for an NPO. तो मेंबरशिप फीस एंट्रेंस फीस का क्या ट्रीटमेंट होगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल फंड में मेंबरशिप फीस एंट्रेंस फीस ऐड होगा। मेंबरशिप फीस एंट्रेंस फीस का क्या ट्रीटमेंट है? दे आर कैपिटल। कैपिटल कहां आता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में कैपिटल फंड बोलकर मेंबरशिप फीस एंट्रेंस फीस ऐड करेंगे। डन। तो मेंबरशिप फीस entrance fees is the same thing. It is added to the capital fund on the liabilities side of the balance sheet. But अगर question बोलता है, question is specific, question specifically mentions that 50% of the entrance fees is to be treated as income. If the question specifies that 50% of the entrance fees is to be treated as income, then entrance fees का 50% अपने इनकम साइड में लेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लेंगे। अदरवाइज इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में एज सच कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेंबरशिप फीस एंट्रेंस फीस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होगा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंबरशिप फीस का ट्रीटमेंट बता देता है, तो क्वेश्चन ने जैसा कहा है करने को वैसा करेंगे विदाउट एनी इफ और बट। ठीक है, विदाउट क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर बोलते हैं एंट्रेंस फीस का 50% इनकम है, तो एंट्रेंस फीस का 50% अपने इनकम के साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? फटाफट यस नो का यस नो आना चाहिए ना चैट बॉक्स में। ठीक है, अब आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर, after becoming a member of any NPO, say a club, what do the members get in return? Service. Members get service because NPOs are formed by the members to provide service to the members of society at large. So after becoming a member of the NPO, the members get service
from the NPO. NPOs provide service to the member. Is this service comes at, is this service provided free of cost, or do the NPO charge money for the service they provide? They charge money. They charge money, not free of cost. So to get service from the NPO, the members need to subscribe to the services. To get service from the NPO, the members need to subscribe to the services. Membership fees was paid to become a member, just to become a member. After becoming member, to get services from the NPO, the members need to subscribe to the services, for which they need to pay a certain sum of money every year. A certain sum of money every year. Because every year they want a service from the NPO. They need to subscribe to the services of the NPO. To subscribe to the services of the NPO, they pay subscription fees. Subscription fees. Subscription fees. Subscription fees. समझ में आया? Subscription fees. जैसे for example, when I passed my CA final exam. Look, Institute of Chartered Accountants of India, that is ICAI, is an NPO. ICSI, ICAI is an NPO. So when I passed my CA final exam, just by passing a CA final exam, I do not become a member of the ICI. To become member of the institute, ICI, I need to pay membership fees. I had to pay membership fees. Then only my name was entered in the list of members. Then only my name was entered in the list of members. So CA Institute के list of members में मेरा नाम तभी आया जब मैंने CA final exam pass करने के बाद I enrolled myself as a member. By paying membership fees, then only my name was entered in the list of members. Now, institute अपने members को क्या services provide करता है? Updates देते रहता है. Updates देते रहता है on any amendments, changes in any law, GST, tax, budget. They conduct workshops, seminars, webinars for the professional enhancement of the members, to develop their skills, professional skills. They conduct workshops, seminars, webinars, so that members upgrade their professional knowledge on any aspect. As a professional, I need to be updated with the recent changes or amendments. And this service is provided by the ICAI. तो ICAI से ये सर्विस, ICAI अपना जर्नल्स, मैगजीन्स निकालता है, वो हमें मिलता है हर महीना. हर महीना मेरे को ICAI से एक जर्नल मैगजीन पोस्ट हो जाता है, तो उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है.
जो कि मेरे नॉलेज को बढ़ाता है, मेरे प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाता है। जरूरी है बीइंग अ प्रोफेशनल। तो ऑल दीज सर्विसेज कम्स एट अ कॉस्ट। द मेंबर्स नीड टू सब्सक्राइब टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आईसीआई। तो हम लोग को जैसे every year by 30th September, every year by 30th September, we need to pay subscription fees. Subscription fees 30th September को हर साल पे करना होता है by 30th September. So this subscription is received by the NPO every year from all the members. It is a regular source of income for the NPO. सर ये तो संस्था है, एनपीओ है। अरे भैया, मानता हूं ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, बट बिना पैसे कैसे चलेगा ये? हाउ विल इट रन, हाउ विल इट प्रोवाइड सर्विस विदाउट मनी? कैन यू प्रोवाइड सर्विस विदाउट मनी? सपोज अभी कुछ दिन पहले जब बहुत गर्मी पड़ा था, कुछ महीने पहले बहुत गर्मी पड़ा था, तो गरियाहाट के मोड़ पर one organization was giving water to the passerbys, मतलब to the localites, to the people out there. तो पानी की सेवा करने के लिए भी पैसे चाहिए। यू नीड मनी टू परचेज वाटर, यू नीड मनी टू परचेज द ग्लास। देन कोई भी सर्विस प्रोवाइड, छोटे से छोटे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यू रिक्वायर मनी। तो सर्विस मोटिव डज नॉट मीन कि मनी इज नॉट इन द पिक्चर। मनी हैज टू बी इन द पिक्चर। दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। मनी का हिसाब, और जहां मनी है वहां हिसाब किताब रखना जरूरी है। जहां मनी है वहां हिसाब किताब रखना जरूरी है। दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। तो सब्सक्रिप्शन फीस क्लियर। तो सब्सक्रिप्शन फीस इज अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द एनपीओ। तो सब्सक्रिप्शन फीस का क्या ट्रीटमेंट होगा? सब्सक्रिप्शन विल कम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Subscription will come on the credit side of income and expenditure account. Subscription will come on the credit side of income and expenditure account. Subscription will come on the credit side of income and expenditure account. It's an irregular source of income for the NPO. समझ में आया? तो सीए इंस्टीट्यूट ने, सुनो सुनो सुनो, सीए इंस्टीट्यूट ने 2 बार मेरे से पैसे लिए। एक बार सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फीस विच इज कॉल्ड एंट्रेंस फीस। मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस को सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया होगा? अपने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया होगा। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड कर दिया होगा। फिर उसके बाद सीए इंस्टीट्यूट हर साल क्या करता है? हर एक मेंबर से हर साल सब्सक्रिप्शन लेता है। तो ये सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में आता है। क्लियर? ये सीए इंस्टीट्यूट ऐसे काम करता है। डन। एक और स्टोरी है। जैसे व्हेन आई post graduated from St. Xavier's College. I'm not discussing my resume in this class. I'm not discussing my resume in the class. Don't get, uh, don't think like this. ठीक है?
So when I post graduated, these are real life examples which are useful to understand NPUs. So when I post graduated from St. Xavier's College, I wanted to become an alumni member of the alumni of St. Xavier's College. I want to become a member of the alumni. तो सेंट जेवियर्स कॉलेज का जो alumni है, that is also an NPO. अब alumni का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, ध्यान से सुनो. alumni क्या बोलता है? alumni बोलता है कि alumni का मेंबर बनने के लिए आपको केवल एक ही बार एक अमाउंट ऑफ मनी देना है, से 5,000 रुपीज देना है एक ही बार. इसके बाद आपको आपसे कुछ भी नहीं लेगा इन लोग, एंड यू बिकम अ मेंबर फॉर द लाइफ टाइम. तो एलुमनाई, सेंट जेवियर्स एलुमनाई का क्या था कि उन लोगों ने मेरे से एक ही बार पैसा मांगा और बोला कि तुम जीवन भर के लिए एलुमनाई के मेंबर बन गए. मेरे को एलुमनाई का मेंबर बनना था, तो उन्होंने एलुमनाई का मेंबर बनने के लिए मेरे से 5,000 रुपया लिया और बोला कि हर्ष, तुम जीवन भर के लिए एलुमनाई के मेंबर बन चुके हो, अब तुमसे कभी भी ये एलुमनाई पैसे नहीं लेगा. हाँ, अगर कोई स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कोई इवेंट्स वगैरह है, तो उसके पासेस के लिए पैसे लेंगे. जैसे टी मीट होता है, डिनर मीट होता है, रीयूनियन होता है, तो उसके पासेस के लिए अलग से पैसे लेंगे. अदरवाइज एलुमनाई और कोई पैसे नहीं लेगा. तो तुम लाइफ टाइम के लिए एलुमनाई के मेंबर बन गए. तो एलुमनाई ने जो इस तरीके से मेरे से 5,000 रुपया लिया ना, मेंबर बनने के लिए बस 5,000 रुपया लिया, एलुमनाई का मेंबर बनने के लिए 5,000 रुपया लिया, बस इसके बाद और कुछ नहीं, यानी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं. दिस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी. दिस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी. दिस इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फी. समझ में आया? लाइफ मेंबरशिप फी. तो लाइफ मेंबरशिप फी भी अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे. यानी एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी, ये तीनों बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा. समझ में आया? अच्छा, किन लोग आप लोग कभी ऐसा कोई धर्मशाला गए जहां पर किसी के नाम से रूम रूम का नाम रखा गया है, किसी के नाम पर एक रूम रखा गया है? मतलब ऐसा कोई धर्मशाला कभी विजिट किया है धर्मशाला में? या फिर रास्ते में अपने देखते हैं ना, पेयजल, मतलब जहां पर अपने को ड्रिंकिंग वाटर मिलता है, वो किसी के नाम पर रखा गया है, सेठ सूरजमल पेयजल, तो सेठ सूरजमल ने इसके लिए दान दिया है. ऐसा कुछ देखा है लाइफ में? और कौन ने देखा है? और कौन ने तो बहुत देख लिया जीवन में बहुत कुछ देखा है. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट बाकी कोई ऐसा देखा है क्या कि धर्मशाला में लोगों के नाम से रूम का नाम रखा जाता है? रूम का नाम किससे रखा जाता है? बिकॉज उन लोगों ने वो रूम के लिए डोनेट किया है. रूम का नाम इसलिए उनके नाम से रखा जाता है बिकॉज वो लोगों ने रूम के लिए डोनेट किया है. रूम में जो ईटा पत्थर लगा है ना, वो उनके पैसों से लगा है, रूम उनके पैसों से बनाया गया है, तो इसलिए रूम उनके नाम पर रखा जाता है. तो होते हैं कुछ लोग कि जैसे जीवन भर में बहुत पाप कर दिया, लाइफ का बैलेंस शीट नेगेटिव हो गया.
अब ऊपर जाने का टाइम आ गया है। ऊपर ऊपर जब जाएंगे तो भगवान बैलेंस शीट मांगेगा कि बताओ तुमने कितने अच्छे कर्म किए, तुमने कितने बुरे कर्म किए। अच्छा कर्म तो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, बुरे कर्म भरे पड़े हैं। तो भगवान के पास जाने से पहले लोग अपना लाइफ का बैलेंस शीट सुधारना चाहते हैं। तो लाइफ का बैलेंस शीट सुधारने के लिए उन लोग क्या करते हैं? मरने से पहले संस्थाओं को डोनेट करते हैं। मरने से पहले संस्थाओं को डोनेट करते हैं। मरने से पहले संस्थाओं को डोनेट करते हैं। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर देते हैं कि मेरे नाम से एक पुस्तकालय बना लेना, मेरे नाम से एक ऑर्फनेज खोल देना, एक बच्चे की पढ़ाई स्पॉन्सर कर देता है, कि मैं अपने वसीयत में ये प्रॉपर्टी ये संस्था के नाम करके जा रहा हूं। मेरा जो ये प्रॉपर्टी है ये मेरे बच्चों को नहीं, ये संस्था को मिलेगा। ये संस्था इसमें ये संस्था ये प्रॉपर्टी को अच्छे सेवाएं करने के लिए लगाएगा, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड लीगेसी। दिस इज कॉल्ड लीगेसी because this amount is received by the NPO as per the will. Will means डेथ के टाइम में जो वसीयत बनाते हैं ना, उसे विल बोलते हैं। विल, डेथ के टाइम में जो वसीयत बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड विल ऑफ द पर्सन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो लीगेसी का क्या ट्रीटमेंट है? लीगेसी को भी अपने कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। सर लीगेसी को भी कैपिटल फंड में ऐड करते हैं? हाँ जी, लीगेसी को भी कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। तो सर कैपिटल फंड में क्या क्या ऐड करते हैं? एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी को कैपिटल फंड में ऐड करते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में आएगा। समझ में आया? तो क्या क्या टर्म्स डिस्कस हो गया? एंट्रेंस फीस यानी कि मेंबरशिप फीस, जो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के कैपिटल फंड में ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में बाई सब्सक्रिप्शन बोलकर आएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड होगा। लीगेसी कैपिटल फंड में ऐड होगा। इन चार के अलावा व्हाट आर द अदर सोर्सेज ऑफ मनी, कैश फ्लो फॉर द एनपीओ? मतलब एनपीओ को और कहां से रुपए मिलते होंगे, किस तरीके से, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, डी से नाम है। इन चारों के अलावा ये जो चार अपने डिस्कस किए, इन चार के बियॉन्ड एनपीओस को और किस फॉर्म में कैश फ्लोज आता होगा? किस फॉर्म में कैश फ्लोज आता होगा? इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। वेरी गुड, टी से नाम है, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन। अब डोनेशन जो है ना, डोनेशन दो टाइप का होता है। एक है जनरल डोनेशन, दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन जो है, डोनेशन दो टाइप का होता है। एक है जनरल डोनेशन, दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। अब जनरल डोनेशन का मतलब क्या? चलते फिरते लोग संस्थाओं में जो दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। जो आम तौर पर लोगों से यूं ही मिल जाता है। आम तौर पर लोगों से यूं ही मिल जाता है।
आमतौर पर लोगों से यूं ही मिल जाता है, यानी इनके पीछे कोई स्पेसिफिक वजह या कारण छिपा हुआ नहीं रहता। दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। जैसे आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैंने क्या किया, एक इंस्टीट्यूट को, एक 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 एनपीओ को 5,000 रुपया डोनेट कर दिया उसके नाम से। सो दिस इज जनरल डोनेशन। हम लोग जो मंदिरों में जाकर चैरिटी बॉक्स में डालते हैं, दैट इज जनरल डोनेशन। टेम्पल इज एन एनपीओ, है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। जो हम लोग चैरिटी बॉक्स में डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। बिकॉज उसमें डोनर का नाम भी नहीं पता होता है, किसने कितना डोनेट किया डोनर का नाम भी नहीं पता, लोग ऐसे ही आते जाते दे जाते हैं। जनरल डोनेशन। सो जनरल डोनेशन जो है ना, दैट इज इनकम, इनकम फॉर एन एनपीओ, इनकम फॉर एन एनपीओ। जनरल डोनेशन इज इनकम फॉर एन एनपीओ। तो जनरल डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में बाय जनरल डोनेशन बोलकर आएगा। जैसे बाय सब्सक्रिप्शन, वैसे बाय जनरल डोनेशन। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है जनरल डोनेशन है या स्पेसिफिक डोनेशन है, खाली डोनेशन लिखा हुआ है। तो क्या अज्यूम करना है? जनरल डोनेशन, राइट? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ जनरल है या स्पेसिफिक, देन क्या अज्यूम करना है? जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है, जो डोनर है वो स्पेसिफाई कर देता है कि डोनेशन का यही यूज करना, डोनेशन का यही यूज होना चाहिए। जैसे मैंने क्या बोला, मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूं, बट इसका बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाना, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। मैंने बोला मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूं, बट इसका बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाना, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन, बिकॉज द डोनर has specified the purpose for which the donation has to be utilized. This is called specific donation. तो specific donation में क्या होता है? Specific donation में the NPO has an obligation to utilize the donation for the purpose specified. स्पेसिफिक डोनेशन में क्या होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाता है कि अगर लाइब्रेरी के लिए डोनेशन मिला है तो इसको लाइब्रेरी ही बनाने के लिए यूज करना है। नहीं सर, कोई और पर्पस के लिए भी तो यूज कर सकता है, किसको क्या पता चलेगा? नहीं, डोनर अकाउंट, देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी टू द डोनर। एनपीओ हैज एन अकाउंटेबिलिटी टू द डोनर। Donor has given donation to construct a library for the children. So that orphanage has to utilize that amount for the construction of library. So there is an obligation. There is an obligation. There is an accountability on the orphanage. Obligation on the orphanage to utilize that amount only for constructing the library, not for any other purpose. There is an accountability.
वो डोनर को लाइब्रेरी चाहिए बच्चों के लिए, तो एनपीओ को लाइब्रेरी बनवा कर देना है। इट्स एन ऑब्लिगेशन। तो स्पेसिफिक डोनेशन के साथ देयर इज एन ऑब्लिगेशन which comes in. Obligation means specific donation is a liability. तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में स्पेसिफिक डोनेशन आएगा, कैपिटल फंड में ऐड नहीं होगा, कैपिटल फंड में ऐड नहीं होगा। मेंबर्स के साथ थोड़ी ना कोई कनेक्शन है, मेंबर्स के साथ थोड़ी ना कोई कनेक्शन है, तो कैपिटल फंड में ऐड नहीं होगा। कैपिटल फंड खाली मेंबर्स का है, इसमें मेंबर्स का ही रुपया जाता है, मेंबर्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिंपली बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज के साइड आएगा, बिकॉज an obligation comes with specific donation. An obligation comes with specific donation. ठीक है, so it is shown on the liabilities side of the balance sheet. Understood? तो दो टाइप का डोनेशन है, एक है जनरल डोनेशन और दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन के साथ डोनर डोनर डोनेट करते वक्त कोई पर्पस स्पेसिफाई नहीं करता, वो यूं ही डोनेशन दे देता है, so there is no specific purpose. So general donation is shown on the credit side of income and expenditure account, income side. And specific donation may the donor specifies the purpose for which the donation has to be utilized. So there is an obligation on the NPO to utilize that donation for the specific purpose. It's a liability, balance sheet के liability side में आएगा। ठीक है, हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए। हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ये कैपिटल फंड में ऐड होता है। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में आएगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप फी कैपिटल फंड में ऐड होगा। लीगेसी कैपिटल फंड में ऐड होगा। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आएगा। स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में होगा। अच्छा, पाड़ा में क्लब है आप लोग के? किनके पाड़ा में क्लब है? किनके पाड़ा में क्लब है? पाड़ा का क्लब, यूथ क्लब, बेसिकली दे आर रन बाय पॉलिटिकल पार्टीज का यंगस्टर्स, जो भी है, औरकों में है। नाइस, ओके। तो पाड़ा के जो युवा है, वो क्लब के जो मेंबर्स हुए, इन लोग टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। फुटबॉल का टूर्नामेंट पाड़ा में, क्रिकेट का टूर्नामेंट, ये सब ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज करते हैं इन लोग। अच्छा, पाड़ा में कभी फ्री आई चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप, फ्री आई चेकअप फॉर ऑल द पीपल इन द पाड़ा। तो पाड़ा के जो क्लब्स है ना, क्लब्स जो जनरली फॉर देयर मेंबर्स दे ऑर्गेनाइज सच इवेंट्स, जैसे एक टूर्नामेंट हो गया, मैच हो गया, फुटबॉल का मैच हो गया, टूर्नामेंट हो गया, फ्री आई चेकअप कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। ठीक है, कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। सो दीज आर स्पेसिफिक इवेंट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड बाय द क्लब्स, द सोसाइटीज। ठीक है, तो इनके लिए दे कलेक्ट मनी फ्रॉम द मेंबर्स।
and the money which they collect from the members will be utilized only for this event. सोसाइटी से इन लोग, पब्लिक से इन लोग, मेंबर से इन लोग पैसे कलेक्ट करते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। चंदा, जैसे पाड़ा का जो पंडाल होता है, वो पंडाल किन पैसों से बनाया जाता है? चंदा इकट्ठा करके बनाया जाता है। तो उस पाड़ा में जो भी दुकानदार लोग हैं, जो भी रेसिडेंशियल हाउसेस है, उनसे पाड़ा के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, मतलब क्लब के मेंबर्स चंदा इकट्ठा करते हैं। क्लब के मेंबर्स चंदा इकट्ठा करते हैं। तो सिमिलरली कोई भी सोसाइटी में, कोई भी क्लब में इस तरीके का इवेंट्स हो सकते हैं। टूर्नामेंट हो गया, मैच हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, पंडाल्स, दीज आर ऑल इवेंट्स। दुर्गा पूजा का इवेंट, ड्राइंग कंपटीशन का इवेंट, सो ऑल दीज आर इवेंट्स which are organized by the society clubs. ठीक है? So for these events to organize, they require money. मनी कहां से इन लोग कलेक्ट करते हैं? चंदा इकट्ठा करके। मेंबर से पैसे मांगते हैं, पाड़ा के लोगों से पैसे मांगते हैं, दुकानदारों से पैसे मांगते हैं, घर घर जाके चंदा इकट्ठा करते हैं, तब जाकर कहीं ये इवेंट को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो इवेंट के लिए जो पैसे इकट्ठा किए हैं, वो केवल इसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होगा। तो इवेंट के लिए जो पैसे इकट्ठा किए हैं, देर इज एन ऑब्लिगेशन, देर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन दी क्लब टू यूटिलाइज दैट अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट इवेंट ओनली, फॉर दैट इवेंट ओनली। देर इज एन ऑब्लिगेशन कि भैया अगर पंडाल के लिए पैसे चंदा इकट्ठा किया तो पंडाल के लिए यूज होना चाहिए, मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसे इकट्ठे किए तो मैच ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एंडाउमेंट फंड। एंडाउमेंट फंड कहां पर आएगा बोलो तो? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। कहां पर आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। ठीक है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बिकॉज देयर इज एन ऑब्लिगेशन कि चंदा का जो पैसा है वो इसी काम के लिए यूज होना चाहिए जिस काम के लिए वो इकट्ठा किया जा रहा है। तो फिर से क्या क्या टर्म्स हम लोगों ने सीखा? मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड होगा, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटल फंड में ऐड होगा, लीगेसी कैपिटल फंड में ऐड होगा, जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में, स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में, एंड एंडाउमेंट फंड भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ठीक है? समझ में आया? एल, अच्छा, किसके स्कूल में एलटीएस होता था? लीडरशिप ट्रेनिंग सोसाइटी, ऐसा कुछ, एलटीएस। स्कूल में एलटीएस का क्लब नहीं होता था? एलटीएस जैसे इंटरैक्ट क्लब, एलटीएस क्लब, एलटीएस जैसे मेरे स्कूल में होता था। मेरे स्कूल में क्या होता था? देयर वाज एन एलटीएस क्लब व्हिच वाज एंगेज्ड इन ऑल दीज एक्टिविटीज। तो दे वर कनेक्टेड विद ऑर्फनेजेस, एज ओल्ड एज होम्स एंड ऑल। तो जैसे क्या होता है ना, आज खुद सोचो, खुद सोचो, जैसे अपने रास्ते में जा रहे हैं, हमसे कोई पैसे मांगने आता है, कोई भी भिखारी पैसे मांगने आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? तुरंत पैसे दे देते हैं? ना बाबा, एक दो टका दिए दाई। एग्जाम के टाइम में तो दे देते हैं, बिकॉज वी हैव सेल्फिश नीड्स। एग्जाम के टाइम में अपने दे देते हैं, 4-5 रुपया निकाल के दे देते, सो दैट दैट बेगर गिव्स अस ब्लेसिंग्स, एंड उसके ब्लेसिंग्स हमारा एग्जाम अच्छा जाए।
But otherwise, if a beggar approaches us, do we instantly give money to them? Answer is no. We think to give or not to give, to give or not to give. नहीं, ये भिखारी तो फिटफाट लग रहा है, इसके तो हाथ पांव सही सलामत है, ये खुद का कोई काम क्यों नहीं करता? काम करेंगे तो दो पैसे कमाएगा भी, भिखारी भी भीख मांगने आ गया, भीख मांगना आसान काम है, तो नहीं देते। इनफैक्ट हम लोग से अगर कोई भी डोनेशन के लिए कुछ मांग लेगा ना, जैसे देर आर सर्टेन पीपल ऑल्सो, ऑर्गेनाइजेशंस, दे दे मतलब दे स्टैंड, जैसे मेट्रो स्टेशन में रहते हैं उन लोग, ग्रुप्स में रहते हैं, तो उन लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए रुपए इकट्ठा करते हैं, ब्लड कैंसर पेशेंट्स के लिए रुपए इकट्ठा करते हैं। तो उन लोग बोलते हैं, दादा टू शुनबेन सर, कैन यू प्लीज, कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स? तो उन लोग डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। तो ये सब लोगों को डोनेशन देने में, कोई भी डोनेशन जब तक हमसे मांगता है, तो डोनेशन देने से पहले अपने 100 बार सोचते हैं। 100 बार में से 90 टाइम्स यही सोच रहता है कि डोनेशन नहीं देना है, और 10 टाइम्स ये रहता है कि डोनेशन दे देते हैं। तो ज्यादातर अपने डोनेशन नहीं देते हैं, देने से पहले सोचते बहुत है। तो इसीलिए कुछ कुछ, जैसे मेरे स्कूल में आता था एक ऑर्फनेज, आशा निकेतन बोलकर, आशा निकेतन बोलकर, पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं सुना है। तो आशा निकेतन यूज्ड टू कम टू आवर स्कूल टू कलेक्ट न्यूज़पेपर्स। They used to come to collect newspaper। तो हम लोग आशा निकेतन के लिए न्यूज़पेपर ड्राइव चलाते थे। सारे बच्चे अपने घर से ओल्ड न्यूज़पेपर लाते हैं। अब ओल्ड न्यूज़पेपर का तो कोई वैल्यू नहीं है, ओल्ड न्यूज़पेपर में तो ओल्ड न्यूज़ है विच हैज गॉट नो वैल्यू। तो ओल्ड न्यूज़पेपर्स हम लोग अपने घर से लाते, स्कूल में जमा कर देते, और स्कूल से आशा निकेतन उन ओल्ड न्यूज़पेपर्स को उठा लेता। ऐसा वो कई स्कूल्स के साथ करता था। तो they used to collect old newspapers from many schools which they used to sell for money. So sale of old newspaper and magazines is also a source of income which will come on the credit side of income and expenditure account. Sale of old newspaper and magazines are also source of income which comes on the credit side of income and expenditure account. समझ में आया? अच्छा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं सब कोई? तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं? TMKOC नहीं देखते? देखते हैं, वेरी गुड। अच्छा, उसमें सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होता है, दिशा दिखती है, दिशा दिखती है, ओके। सोसाइटी का एक सेक्रेटरी होता है, आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक में वे सेक्रेटरी, मतलब द ओनली सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी। तो वो क्या करता है, सोसाइटी के सारे ऑफिस का काम देखता है, अकाउंट्स को संभालता है, जिसके लिए ही डज नॉट चार्ज मनी। तो ऐसे क्लब्स का भी अकाउंट्स होता है ना, कि पाड़ा के जो रिटायर्ड बैंकर्स हैं, मतलब जिन लोग पहले बैंक में काम करते थे, अभी रिटायरमेंट हो चुका है उनका, तो घर में खाली बैठे हुए हैं, तो चलो क्लब का अकाउंट ही देख लिया, होते हैं। जैसे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो रेसिडेंशियल का एसोसिएशन होता है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में जो रेसिडेंट्स का एसोसिएशन होता है, उनका अकाउंट्स भी ये लोग रिटायर्ड पर्संस लोग ही देखते हैं। बिकॉज इन लोग तो वैसे, इनका काम तो अब नहीं है, मतलब एज एन की दे डू नॉट go for a job, they have retired from their job, they're sitting idle at home. So to utilize their idle time, they do good work, that is they engage themselves in maintaining accounts for the clubs.
सोसाइटीज, एसोसिएशंस। सो क्लब सोसाइटी इनको क्या करता है, इनके सेवा भाव को ऑनर करने के लिए एक टोकन अमाउंट ऑफ मनी देता है, से महीना का 4,000 रुपया या 3,000 रुपया। अब ये 4,000 3,000 रुपया है ही क्या, सैलरी तो नहीं बोल सकते, वेजेस नहीं बोल सकते, वी कॉल इट ऑनरेरियम। सैलरीज नहीं बोल सकते, वेजेस नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं इनको, ऑनरेरियम। समझ में आया ना? तो क्या क्या टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में। लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड होगा। लीगेसी कैपिटल फंड में ऐड होगा। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम के साइड में। स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज के साइड में। एंडाउमेंट फंड यानी टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, इवेंट के लिए जो फंड इकट्ठा करते हो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम के साइड में। और ऑनरेरियम, ये ऑनरेरियम क्या है, इट्स एन एक्सपेंस फॉर द एनपीओ, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर के साइड में आएगा। दीज आर द फ्यू टर्म्स। हम लोग को करना क्या एनपीओ के चैप्टर में, receipt and payment account, which is just like a cash account, income and expenditure account, which is just like profit and loss account, and balance sheet prepare करना है। ठीक है, आज जो भी टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया है उसका नोट्स मैं अभी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूं। बाकी कुछ नोट्स मैंने ग्रुप में ऑलरेडी मॉर्निंग में शेयर कर दिया है। अभी जो डिस्कस किया उसका नोट्स भी शेयर कर देता हूं, उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास अपने क्या करेंगे, वी शैल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना लगभग आता ही है अपने को। तो एक बार क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो भी आपके सामने साथ में ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो एनपीओ से यू कैन एक्सपेक्ट अ 15 मार्क क्वेश्चन, विल प्रिपेयर फॉर इट वेरी वेल, नाइसली। ठीक है, समझ में आज का डिस्कशन, यस नो? आज का डिस्कशन क्लियर है? नोट्स में अभी शेयर कर रहा हूं, उसको कॉपी में लिख लो। क्लियर है? हाँ। अच्छा, एट्थ को, एट्थ एट्थ इज सेमेस्टर 5 का इकोनॉमिक्स एग्जाम, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम सेमेस्टर 5 का। तो हो सकता है आई हैव एन इन्विजिलेशन ड्यूटी, 95% चांसेस आर देयर कि आई विल हैव एन इन्विजिलेशन ड्यूटी इन द आफ्टरनून। तो हो सकता है एट्थ को आई माइट नॉट बी एबल टू टेक अ क्लास। इन केस आई हैव एन इन्विजिलेशन ड्यूटी, आई विल नॉट बी एबल टू टेक अ क्लास। if i don't have if I don't have, then I will take the class। ठीक है, एंड 10th के बाद आई विल गिव यू एक्स्ट्रा क्लासेस, नॉट टू वरी। 10th के बाद, 10th फेब के बाद आई विल गिव यू एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, यस, और को जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है ना, सर बोल रहे सर। एक सेकेंड। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, चलो आज का क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।